जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत के बात कर लिए, कौन एहन ट्रिगर पॉइंट घटना बनले जेके कारण अहाँ राजनीतिक में हम फाल लिए? देखियो श्याम जी, खास करके 2007 साल में जब राजनीति के जे घटनाक्रम जे अखन तक देखबे तो ओई में नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले, कथाकथित मधेशवादी दल सब जे समाज के समृद्धि की बात करलके, देशलाई स्विट्जरलैंड बनाइदिन्छु से बात करलके, वही क्रम में ये नेता सब के नारा में मात्र सीमित रहले। तो वही कारण से डॉक्टर साहब ये चीज़ रिसर्च करलके कि मधेश में आखिर कहिया तक ये जनता के भजवे वाला काम हेते, एकर वास्तविकता की छे। तो डॉक्टर साहब ई विषय में मधेश में मेची से महाकाली तक यात्रा करलके। ई मधेश में खास करके मधेसी समुदाय के जे राजनीतिक रूप में जो प्रयोग करलके, किया ई प्रयोग भै रहल छे, तो रिसर्च में देखा पड़ले कि नहीं एते ई नेता सब जे छे ई मधेश में खास करके वोट लाके अपन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र पूरा करलके। जे मधेसी जे अपन मत दिलके वही अनुसार ई नेता सब जे छे काम नहीं करलके। वही कारण से जे डॉक्टर साहब हमरा लागे छे एक विद्वान छे, वो रिसर्च करलके। नहीं आप जे छे ई युवा पीढ़ी के, खास करके युवा पीढ़ी के आप इस समाज के उत्तरदायित्व लेते हुए राजनीति में प्रवेश करे पड़ले से ओकर ठमिया भेले। हमरो व्यक्तिगत वह ठमिया भेले कि समाज के नेतृत्व अब युवा सब लेबे पड़ले, से कारण से जे राजनीति में एगो ट्रिगर पॉइंट बुझे पड़ले हमर व्यक्तिगत कहबे तो। एठमा देखल जाओ तो जति भी पार्टी एले जनता का भजेल के अपन स्वार्थ पूरा करे के लेल पोस्ट पर पुगले। कल के दिन में जनमतो पार्टी और जनमत पार्टी में लागल व्यक्ति सब एनम जनता का नहीं भजेते एकर। बिल्कुल श्याम जी, यहाँ ये आम जनता के क्वेश्चन है ये। यस। तो देखियो जनमत पार्टी के बीजारोपण जे केना के भेले, बीजारोपण देखे पड़ले, बीज देखे पड़ले। और पार्टी के तुलना और जनमत पार्टी के तुलना बिल्कुल धरती आसमान के फर्क है। देखियो हमरा सबके राष्ट्राध्यक्ष वैज्ञानिक साहब करोड़ों रुपया छोड़ के अपन कैरियर समाज के लागी निछावर क्या देने छे। तो एकरा से स्पष्ट है छे आ कुछो लोभ रहती है डॉक्टर साहब के या खास कर ओकर नेता सबके, कार्यकर्ता सबके, तो अपन काम, अपन जागीर इहो देखबे तो जनमत पार्टी कार्यकर्ता सब पढ़ल लिखल छे, कोई डॉक्टर छे, कोई इंजीनियर छे, कोई किसान के बेटा सब छे। अपन सारा चीज़ छोड़ के जे जनमत पार्टी में डॉक्टर साहब के विचार में हाथ मिला के जे आगा बढ़ रहल छे। तो ऐसे स्पष्ट बुझे सको श्याम जी कि कोनो लोभ लालच नहीं छे, निस्वार्थ भाव से समाज के केना समृद्धि हेते, समाज के हक अधिकार केना के स्थापित हेते, गुंडा राज के केना अंत हेते और जनता राज केना के स्थापित हेते, से मूल मंत्र के अवलंबन करते हुए हमरा सब डॉक्टर साहब के पछाड़ी जैसे लागल छे। ओइमे कोनो स्वार्थ के बातें नहीं छे श्याम जी। एठमा पर्सनली यदि हम अहाँ का जन आवाज के मार्फत सब सवाल उठा देवे, अहाँ के व्यक्तिगत स्वार्थ की छे राजनीतिक में आवे के, की अहाँ राजनीतिक में एलिए, की चीज पावे ले चाहे छी? देखियो श्याम जी, बड़ी नीक क्वेश्चन रहिए। ये जे छे राजनीति विशेष करके अपन मधेश में देखबे तो राजनीति स्वार्थ राख के राजनीति करने छे। सभासद, मंत्री या अन्य राजनीतिक नियुक्ति के सपना लेके राजनीति करे छे, से ओकर परिणाम देखबे करबे। अपन सबके मधेसी दल सब देखबे या नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी में जते पार्टी में जे अपन मधेसी समुदाय लागल छे, स्वार्थ राख के लागल छे।
लेकिन हमरा व्यक्तिगत कहबै तो देखियो हमर अपन खेती बाड़ी घर परिवार के सारा मैनेज क्या के जे हमरा सब जनता के केना के हक अधिकार स्थापित हेतै, फिर वह प्रश्न हम रिपीट करै छै, जनता राज केना के स्थापित हेतै, उ काम में हमरा सब ओकरा फोकस कए के हमरा सब लागल छियै। कोनो ई तो लोभ लालच कोनो पद के बाते नहीं छै श्याम जी। मतलब यदि स्पष्ट रूप में कहल जाए तो अहाँ के मेन स्वार्थ ई छियै जे जनता राज कोन को चलाबू। बिल्कुल 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 श्याम जी, हमर कहे के तात्पर्य वह है कि जनता राज एते स्थापित होबे के चाहिए, ई गुंडा राज जे छै अंत होबे के चाहिए, से सब छै।